नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि सिंह। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं देख सकते हैं तैयार हो चुकी हूँ। आज है हरतालिका तीज व्रत जो मैं कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार मैं पूजन सामग्री तैयार की हूँ और कैसे मैंने पूजा किया है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं पूजा की तैयारी में लगी हुई थी और सबसे पहले मैं बेलपत्र लिख रही थी, क्योंकि भगवान जी को बेलपत्र जो है वो हमें समर्पित करना था। तो हम ये भी लिख रहे थे। साथ ही साथ सीजन के जितने भी फल है वो हमने बाज़ार से मंगवा ली थी, और उसके साथ ही साथ जो है हमने जो दान उपदान का सामान होता है वो भी हमने मंगवा लिया था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूजा जो है वो मेरा फर्स्ट बार मैं ये व्रत रख रही हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जो मामी जी हैं वो भी ये फर्स्ट बार व्रत रख रही हैं। तो हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे और पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, बिकॉज़ मेरी पहली बार ये पूजा थी। तो मैं मम्मी से जो है वो पूछकर जितनी भी तैयारियाँ होती है वो मैं कर रही थी, और मम्मी भी कर रही थी, बिकॉज़ मम्मी पहले से ये व्रत काफ़ी सालों से कर रही है। तो उन्हें एक्सपीरियंस है, बट हमें था नहीं। तो हम लोग जो है ये तैयारी में लगे हुए थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो जैसे खजूरी है या नरसा है, या गुजिया हो, ये सब जो बनता है वो हमने नहीं बनाया था, बिकॉज़ हमारे पास टाइम था नहीं। तो हम नहीं बना पाए थे, तो हमने बाज़ार से ही ले लिया था। तो हमने सारी चीज़ें बाज़ार से ही मंगवा लिया था, और सारे लोग जो है इस पूजा में लगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे उठे थे, तो हम लोग 4 बजे ही सरगही कर लिए थे। और इसके साथ साथ हमने व्रत रखने की जो सारी विधियाँ होती है वो हमने कर रखा था। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। ये आप देख सकते हैं, जो हम लोग पूजा में जिस प्रकार तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि हम लोग किस प्रकार जो है एक्साइटेड है। मम्मी जो है तैयारी हो रही थी और हम लोग तैयारी हो चुके थे। तो हम लोग जो है तैयार होके सारी सामग्रियाँ को इकट्ठा कर रहे थे, और मम्मी जो है वो तैयार हो रही थी। ये आप देख सकते हैं। इस बार की पूजा जो है संध्या टाइम में ना होने की वजह से सुबह में ही होनी थी। तो हम लोग सुबह में ही रेडी हो गए थे, और रेडी होकर जो है वो पूजन की सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं। और मम्मी भी रेडी हो चुकी थी। मम्मी भी जो है वो सारे सामान को वो बता रही थी, कौन सा सामान किस में रखना है और कैसे कैसे किस में डालना है, कौन से टोकरी में डालना है। बिकॉज़ ये टोकरी जो है हम लोग दान में पंडित जी को देते हैं, और उनका मानना है कि हर सुहागन को जो है ये दान करनी चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी जो है इसकी तैयारी कर रखे थे। इसके बाद जो है हम लोग का अब बारी आता है सिंघोरा का, बिकॉज़ सिंदूर जो है वो हमारी जो शादी हुई थी वो वाली सिंदूर जो है वो हमें लगानी थी। तो मम्मी सिंघोरा ले आई थी, और हम तीनों का सिंघोरा आ चुका था। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें से जो है मम्मी इस सिंघोरा में से मम्मी सिंदूर करेंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिंघोरा जो मेरी शादी में मुझे मिला था, और मम्मी की शादी में मम्मी को मिला था। मतलब हर जो सुहागन होती है उनके शादी में सिंघोरा वो मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, मम्मी का खुल चुका था सिंघोरा, और मैं मम्मी को सिंदूर करने वाली थी। मम्मी बैठ चुकी थी। तो मेरे मामा जी जो हैं वो और भी जो सामान बचा हुआ था, जैसे मिष्ठान था, मिठाई थी, और दूबी था, बेल, और उसके साथ साथ समी पत्र थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने ले आया था। तो ये मैं मम्मी को सिंदूर लगाने वाली थी, आप देख सकते हैं। तो उसे मैं उसमें कुछ था तो उसे मैं निकाल रही थी। और जो ऐसे उसको सन कहा जाता है। सिंदूर जब शादी में दूल्हे लगाते हैं तो इसी से लगाया जाता है। तो सन को मैं निकाल रही थी, और उसके बाद मैं सिंदूर मम्मी को लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मम्मी भी मेरा सिंदूरा खोल रखी थी।
मुझे सिंदूर लगाने के लिए। सिंगोरा का शादी के बाद यूज जो है वो तीज व्रत में ही होता है, और ऐसे तो कोई व्रत नहीं है जिसमें सिंगोरा का यूज हो, तो इसी में इसका यूज होता है। मम्मी को मैंने लगा दिया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हर साल जो है सिंगोरा में जो भखरा सिंदूर होता है वो अभी ही डाला जाता है, यानी तीज के समय ही इसको बढ़ाया जाता है। तो मैंने मंगवा लिया था और मम्मी की सिंगोरा में डाल दी थी, और मैं अपने में भी डाल रखी थी। ये आप देख सकते हैं मम्मी मुझे कर रही है, मुझे सिंदूर लगा रही है। तो मम्मी अच्छी तरीके से मुझे सिंदूर लगा दी थी, ये आप देख सकते हैं। इस व्रत के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज़ मेरा ये पहला व्रत था, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, इसमें जो है वो निर्जला व्रत है, तो मैं कोई भी व्रत निर्जला अभी तक नहीं की हूँ, और ये मेरा पहला निर्जला व्रत था। तो थोड़ा सा ये भी था कि कैसे जो है पूरे दिन निकलेगा, बट कोई नहीं, ये मैंने ठान रखा था कि मुझे ये व्रत रखनी है। तो हमारी बात अब बारी आती है मामी की। तो मामी का भी सिंघोड़ा मैंने ले लिया था, और अब मैं मामी जी का जो है सिंघोड़ा से वो उन्हें सिंदूर लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मामी जी का भी सिंघोड़ा काफ़ी अच्छा था, और अब मैं मामी जी को सिंदूर लगाऊंगी। मामी बैठ चुकी थी, और ये मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं मामी जी को सिंदूर लगाऊंगी। और मैं ये बात मामी जी को मैं बताई भी थी कि आपको मैं पहली बार ही सिंदूर लगा रही हूँ। तो मेरी बात सुन के वो मुस्कुरा भी रही थी, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग का फाइनली टोटल रेडी हो चुका था पूजा की सामग्री, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। तो हम ऑलरेडी पूजा की जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो हमने इकट्ठा कर रखा था, और सारे चीज़ों को मैंने ले रखा था। अब हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, और इसके बाद जो है पंडित जी आने वाले हैं, तो वो आएंगे तो हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ भी जो है सारी चीज़ रेडी हो चुकी है, तो हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। हाथ में लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, पर्याप्त हाथ जोड़िए, सभी देवी देवता के ध्यान कीजिए। हरि ओम मा स्वस्तेन, इस तरह से हरि ओम मा स्वस्तेन इंद्रो प्रसवाः, स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तेन तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु मृगधश्वामरुतः वृषिणि मातरः, शुभं जावानो विदतेषु जग्मायाः, अग्नेरधिहवा मन्नवः सुरक्षसनो देवा अवसादमन्निः, ॐ भद्रं कर्णे विष्णुवामदेव। तो पूरी विधिवत से पूजा हो चुकी थी, और अब बारी आती है सबसे आशीर्वाद लेने की। तो हम जो है आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले भगवान जी के समक्ष थे, और पंडित जी अब जा रहे थे। और इसके बाद जो है हमें
सुबह में भी पूजा करनी थी, तो हम लोग ये पूरी पूजा जो है संपन्न हो चुकी थी। यदि आप लोगों को पूरी पूजा देखनी है तो आप हमारे चैनल पे लाइव वाले जो सेक्शन है वहाँ पे जाके आप पूरी पूजा को देख सकते हैं कि किस प्रकार पूजा हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद जो है अब हमारी बारी आती है घर जाने की। तो हम लोग जो है सारी चीज़ वहीं पे रख दिए थे और हम लोग निकलने वाले थे घर। ये आप देख सकते हैं। तो पूजा करने के बाद काफ़ी अच्छा फील आया और हम सभी ने हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद लिया और हम लोग जाएंगे घर। अब आती है सुबह की पूजा की बारी। तो हम लोग सुबह में जो है ऑलरेडी तैयार होके आ चुके थे पूजा करने के लिए। देख सकते हैं आप, मम्मी पूजा कर रही है और मामी जी भी बैठ के बेलपत्र जो है उसे लिख रही थी। तो सुबह वाली जो पूजा होती है वो हम लोग करके फिर भगवान जी का जो मूर्ति है उसे हम लोग विसर्जन करेंगे। तो विधिवत जो भी पूजा होता है वो हम लोग सुबह में कर लिए थे। ये आप देख सकते हैं। मम्मी के बाद मामी, मामी के बाद मैं मेरे बाद एक आंटी भी हैं, वो भी करेंगी। तो उनका पूजा लगभग हो चुका था। ये आप देख सकते हैं। मैं आ चुकी थी पूजा करने के लिए। तो मैंने भी विधिवत भगवान जी का पूजा कर लिया था। जो जो चीज़ें होती हैं, बिलपत्र से लेके प्रसाद से लेके जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अभी का मैं टाइम बता दूँ तो अभी 4:30 बज रही थी, क्योंकि हम लोग 3:30 बजे सुबह में ही उठ गए थे और तैयार होके पूजा करने के लिए हम लोग आ चुके थे। तो अभी 4:30 बज रही है, बिकॉज़ अभी जो है मूर्ति का विसर्जन बचा हुआ है। तो हम लोग पूजा कर लिए थे। अब देख सकते हैं लगभग में पूजा समाप्त होने वाली ही है। इसके बाद जो है मूर्ति विसर्जन के लिए गंगा घाट यानी गंगा किनारे हम लोग ले जाएंगे और गंगा में मूर्ति का विसर्जन भी करना है। अब देख सकते हैं। तो पूजा करने के बाद अब बारी आती है एक दूसरे को सिंदूर लगाने की। बिकॉज़ अभी जो है जब हम मूर्ति का विसर्जन करेंगे तो उससे पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद जो है खोइंचा देंगे और तब बारी आती है हमें नारियल तोड़ने की। कलश पे जो नारियल है उसको तोड़ने की। देख सकते हैं मम्मी मुझे सिंदूर लगा दी थी और मैंने भी मम्मी को सिंदूर लगा दी थी। फिर मामी जी को भी मम्मी सिंदूर लगा देगी। आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मामी जी को सिंदूर लगा रही मम्मी। तो सिंदूर लगाने के बाद जो है हम लोग कलश के नारियल को तोड़ेंगे। उसके बाद उसके जो जल है वो भगवान जी को समर्पण करेंगे और तब जो है हम लोग भगवान जी को लेकर जाएंगे मूर्ति विसर्जन के लिए। तो ये देख सकते हो मैं नारियल जो है तोड़ रही हूँ और इसको तोड़ के जो है उसमें जो भी जल है वो हम भगवान जी को समर्पण करेंगे। तो लगभग पूरी पूजा संपन्न हो चुकी थी और अब बारी आती है भगवान जी से आशीर्वाद लेने की, जो हम लोग लेंगे। और उसके बाद जो है मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग निकल जाएंगे गंगा के किनारे। तो आप देख सकते हैं मैं आशीर्वाद भगवान जी से ले रही हूँ और इसके बाद जो है अच्छी तरीके से हम लोग पूजा करके और मूर्ति को लेकर अब जाएंगे विसर्जन के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस ब्लॉग को आप पूरी तरीके से देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।